आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में बटे नक्सली। आज खबर आपको ये दिखा देता हूं कि कैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का जिक्र होने लगा है और छत्तीसगढ़ में 3 राज्यों में नक्सली बट गए हैं और आपसी लड़ाई बढ़ गई है, ऐसा लगने लगा है। हिडमा मरने से पहले भी चर्चा में रहता था और मरने के बाद भी सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। हिडमा के एनकाउंटर को लेकर लगाए जा रहे आरोपों ने बवाल मचा दिया। सोशल मीडिया से शुरू हुई लड़ाई अब राजनीति का रूप ले चुकी है। 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश में नक्सली कमांडर हिडमा को जवानों ने मार गिराया। हिडमा को ढेर हुए करीब 4 दिन बीत चुके हैं। हिडमा का अंतिम संस्कार भी हो चुका है, लेकिन हिडमा के एनकाउंटर पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, जान लीजिए। बस्तर की राजनीति में सक्रिय कम्युनिस्ट नेता मनीष कुंजाम ने हिडमा के एनकाउंटर पर बड़े आरोप लगाए। कुंजाम ने कहा है कि हिडमा का एनकाउंटर फर्जी है और इस खेल के पीछे नक्सली नेता देवजी। सबसे बड़े नक्सली नेता देवजी ने हिडमा और उसके साथियों की बलि चढ़ा दी है। मनीष कुंजाम ने कहा है कि पोलित ब्यूरो मेंबर देवजी हिडमा और उसके साथियों को लेकर आंध्र प्रदेश गया, जहां हिडमा और उसकी पत्नी समेत 13 लोगों का एनकाउंटर कर दिया गया। साथ ही बस्तर के 50 नक्सलियों की गिरफ्तारी दिखा दी गई। सबसे पहले मनीष कुंजाम ने क्या कहा है, ये सुनिए। मां का इनकाउंटर नहीं हुआ, बल्कि उनको पकड़ करके मार डाला गया। देवजी इनकाउंटर किया गया है, ना ही अरेस्ट किया गया है। वो आराम से आंध्र प्रदेश की पुलिस के मेहमान बन के रह रहा है और इस पूरे घटना में मेन षड्यंत्रकारी भूमिका अदा किया है वो है देवजी ने। और उन्होंने चूंकि उनके साथ काम किया है, ये सब हिडमा और तमाम जो लोग हैं, तो उन पर भरोसा किया उन्होंने। भरोसा करने के वजह से ये लोग आंध्र प्रदेश गए कि चलो आंध्र प्रदेश हम सरेंडर करेंगे, और आंध्र प्रदेश लेके चला गया सारे लोगों को लेकर के। और वहाँ ले जाने के बाद जब पुलिस के सामने आए तो पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हिडमा को तो निपटा दो, तो हिडमा को निपटा दिए। नक्सल संगठन में आंध्रा, तेलंगाना कैडर और छत्तीसगढ़ कैडर के बीच मतभेद कई बार सामने आ चुका है और बड़े स्तर के तेलुगु कैडरों ने हमेशा छत्तीसगढ़ के कैडरों का इस्तेमाल किया है। ऐसे में अगर देवजी ने हिडमा का इस्तेमाल किया है तो एक बात तो साफ है कि तेलुगु नक्सली नेताओं के इशारों पर नाचने वाले बस्तर के नक्सलियों को सचेत हो जाना चाहिए। यही वजह है कि मनीष कुंजाम ने अपील भी की है देवा और एर्रा जैसे नक्सली अपने बाकी साथियों के साथ जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में ही समर्पण कर दें। हालांकि हिडमा ने जिस तरह का आतंक फैलाया था उसका अंत इसी तरह होना चाहिए था। हिडमा की मौत को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और नक्सलियों को सरेंडर कराने के पक्ष में होने की बात लिखी। साथ ही बस्तर में पेशा कानून लागू करने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। राजनीति शुरू हो गई। इसके साथ ही यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रीति माझी ने माड़वी हिडमा के समर्थन में पोस्ट किया है और हिडमा की तस्वीर शेयर की है, जिस पर लिखा है लाल सलाम कॉमरेड हिडमा। प्रीति माझी ने यह पोस्ट कांग्रेस पार्टी के एक बड़े पद पर रहते हुए किया। वही कांग्रेस पार्टी जिनके कई बड़े नेता झीरम घाटी नरसंहार में शहीद हुए थे। हालांकि पोस्ट वायरल होने के बाद प्रीति माझी ने सफाई दी है। क्या कह रही हैं, सुनिए। किसी की भावना होती है, देखिए एक भावना होती है। बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर थे तो अंग्रेजों के मरने पे भी श्रद्धांजलि दे जाते थे, है ना? तो मरने के बाद अगर किसी को श्रद्धांजलि दी जाए, वो जब तक नक्सली था हमने उसका सपोर्ट नहीं किया। मरने के बाद तो पूरा 12-15 गांव 5 किलोमीटर तक रैलियां लगी और हिडमा की मां ने खुद बोला कि एनकाउंटर जो हुआ है वो गलत तरीके से है। तो ये जांच का विषय है और मानवीय संवेदना के कारण मैंने ये पोस्ट किया है। ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं था और ये मेरा खुद का मत है। इसमें कांग्रेस पार्टी को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं है। जवानों की शहादत पर, आशीष शर्मा की शहादत पर इनकी मानवीय संवेदना कहां चली जाती है? इनसे पूछना जरूर चाहिए कि मरने के बाद हजारों लोगों को मारने की साजिश रचने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ इस तरह की संवेदना, इनके पक्ष में ऐसी संवेदना, शक तो होगा ही कि आप किधर हैं, देश के साथ हैं भी या नहीं। दिग्विजय सिंह और प्रीति माझी के पोस्ट पर बीजेपी नेताओं ने करारा पलटवार किया है। क्या कहा है बता देता हूं। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह को देशद्रोही के साथ खड़ा रहने वाला बता दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सलियों का समर्थन करने वालों को धिक्कारते हुए कहा है कि इन सभी लोगों को शहीदों के परिवारों से माफी मांगना चाहिए। क्या कह रहे हैं मंत्री विश्वास सारंग और डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सुनिए।
सारे ही लोगों से पूछना चाहता हूं कि ताड़मेटला के 76 जवानों के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उनके परिवार वालों से कहना चाहेंगे कि तुम्हारा बच्चा नहीं रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिसके लिए बार बार सरकार ने कोशिश की कि पुनर्वास हो ही जाए, न हो उसके बाद भी क्या किया जाए भाई? और उसके बाद जो ऐसा कह रहे हैं उनको धिक्कार है, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको इन सारे ही शहीद परिवार, सारे ही नक्सल पीड़ित परिवारों से हाथ जोड़कर माफी मांगे। दिग्विजय सिंह जी हर समय देशद्रोहियों के साथ खड़े दिखते हैं, कभी नक्सलवादियों का समर्थन देना, कभी आतंकवादियों को संरक्षण देना। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के वीर लाल शहीद हुए, उस विषय में तो दिग्विजय सिंह जी ने कुछ नहीं कहा, न श्रद्धांजलि अर्पित की। पर यदि कोई नक्सलवादी एनकाउंटर में मारा जाता है तो दिग्विजय सिंह जी घड़ियाली आंसू बहाते हैं। निश्चित रूप से उनका एक्स पर ये बयान आपत्तिजनक है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। हिडमा की मौत के बाद नक्सल संगठन का पत्र भी सामने आया है। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने प्रेस नोट में कहा है कि हिडमा के मारे जाने को लेकर 23 नवंबर को नक्सली देशव्यापी प्रतिरोध दिवस मनाएंगे। अब क्या मनाएंगे? चलिए दोनों सहयोगियों का रुख कर लेता हूं। राजनीति जो हो रही है उस पर मृगेंद्र पांडे का रुख कर लेता हूं, और जो मौजूदा हालात हैं बस्तर से लेकर देश में, उस पर संजय ठाकुर से बात कर लेता हूं। संजय, आज भी मुझे लग रहा है कि आप किसी हाईवे पर ही खड़े हैं और अभी भी किसी बड़ी खबर की तलाश में हैं। आज का अपडेट क्या है संजय, जरा बता दीजिए। बिल्कुल, अभी मैं सुकमा में ही हूँ और मेरी मनीष कुंजाम जी से मुलाकात हुई। मनीष कुंजाम ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। मनीष कुंजाम के आरोप के बाद लगता है कि नक्सल संगठन जो पूरी तरह से बिखर चुका है वो अब आपस में भी पूरी तरह से टूट जाएगा, क्योंकि मनीष कुंजाम ने कहा है कि हिडमा और उसके साथियों को देवजी ने मरवा दिया। देवजी यानी कि नक्सल संगठन का मुखिया। हिडमा ने मनीष कुंजाम ने आरोप लगाया कि देवजी ने इम्यूनिटी पाने के लिए, यानी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, एक आदिवासी नक्सली लड़ाके की बलि चढ़ा दी। और यही बात फिर से साबित होती है जो लगातार एक मुद्दा हम उठाते आए थे कि क्या तेलुगु कैडर के नक्सली बस्तर के आदिवासी नक्सलियों का उपयोग करते हैं। अगर ये बात सच साबित होती है, अगर ये बात जांच में सामने आती है, तो एक बात तो तय है कि वो आदिवासी लड़ाके जो आज भी जंगलों में बंदूक लेके घूम रहे हैं, जो आज भी नक्सल संगठन से जुड़े हुए हैं, वो एक झटके में नक्सल संगठन छोड़ के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इससे बड़ी गद्दारी कोई नहीं हो सकती कि उनका सबसे बड़े कमांडर ने ही अपने सबसे बड़े लीडर को, बस्तर के आदिवासी को, जो हिडमा के नाम से हम जानते हैं, उसे मरवा दिया। दूसरी बात यह है, मैं इस वक्त फिर सुकमा में ही हूँ और यहाँ भी बहुत ज़्यादा चर्चाओं का बाजार गर्म है। नक्सलियों का जब पत्र आता है, नक्सली ये कहते हैं कि हिडमा का एनकाउंटर फर्जी तरीके से किया गया, तो इसमें एक बात हमें इस बात में जोर देना चाहिए कि ये पत्र किसने लिखा है। ये पत्र देवजी ने ही लिखा है। और ये पत्र कब आता है? जब मनीष कुंजाम ये बड़ा आरोप लगाते हैं देवजी पर, उसके आधे घंटे के बाद ही जैसी खबर मीडिया में आती है, देवजी की तरफ से एक पत्र आ जाता है। इसमें वो कहता है कि नहीं, हिडमा का एनकाउंटर तो पुलिस ने किया है और विजयवाड़ा के अस्पताल से उठाकर किया है। यही वजह है कि अब नक्सल संगठन जो है, जो पहले पूरी तरह से बिखर रहा था, वहाँ अब आपस में भी इस कदर फूट मच चुकी है कि ये आपस में एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए हैं। यही वजह है कि सरकार ने जो दावा किया था 31 मार्च 2026 का, अब लगता है कि उससे बहुत पहले ही नक्सल संगठन ना सिर्फ खत्म हो जाएगा, बल्कि जब ये खत्म होगा तो कुछ ऐसे बड़े खुलासे होंगे जिससे लोग चौंक जाएंगे और आने वाले समय में लोग सबक गिलेंगे कि इस तरह की विचारधारा को लेकर, हत्याओं के दौर को लेकर बहुत आगे तक अगर आप जाते हैं तो अंत में आपके साथ भी कुछ वैसा ही हश्र होगा। निश्चित तौर पर संजय, निश्चित तौर पर संजय। लेकिन मृगेंद्र जी, मेरे समझ में नहीं आता, ये मानवीय संवेदना कहने वाली ये कांग्रेस के नेत्री, ये किस तरह के लोग हैं भाई? ये किस तरह के लोग हैं? कल हमने खबर दिखाई आशीष शर्मा की शहादत पर, जो लोग हिडमा की मौत पर आंसू बहा रहे हैं, हीरो बता रहे हैं, आखिर इनकी संवेदना एक भी पोस्ट नहीं दिखाई देगा इन लोगों। ये तो गजब की राजनीति है। किसके साथ खड़े हैं आप? इसको सोचना पड़ेगा मृगेंद्र जी। देखिए, कांग्रेस किसके साथ खड़ी है, ये सच में सोचने की बात है। आप देखिए कि हिडमा की जो मौत हुई है उसके बाद से अब तक कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से, ऑफिशियल ट्विटर हो या फेसबुक, कहीं पर भी
इसको लेकर कोई पोस्ट नहीं आई है। दूसरा, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो बयान जो दे रहे हैं उसका साफ साफ असर ये है कि वो जनमानस की आस्था को, जनमानस की उम्मीद को, जनता की भावना को समझ ही नहीं पा रहे। यही कारण है कि पूरे देश में कांग्रेस को जनता नकार रही है। आप देखिए कि हिडमा जो बस्तर का सबसे बड़ा नक्सली था, उसके मारे जाने के बाद, और ख़ास बात कि झीरम घाटी में जो कांग्रेस के बड़े नेता मारे गए, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष हों, विद्याचरण शुक्ला हो, महेंद्र कर्मा हो, तमाम बड़े नेता, उनको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से बयान नहीं आता है, तो साफ साफ बताता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि वो किस तरफ जाए, हिडमा की मौत के पक्ष में जाए या हिडमा की मौत का विरोध करे। हालांकि बस्तर से लेके सरगुजा तक कोई भी बड़ा नेता छत्तीसगढ़ का वो ये नहीं कह रहा है कि हिडमा की मौत गलत हो रही है, लेकिन कांग्रेस का एक ऑफिशियल स्टैंड भी होना चाहिए। कांग्रेस के चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, पार्टी का एक स्टैंड होना चाहिए, जो नहीं है। दूसरी बड़ी बात कि जो दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया है, आप देखिए कि जितने भी देश में जितने भी बड़े मामले होते हैं उस पर दिग्विजय सिंह की तरफ से ट्वीट आता है और विवादित ट्वीट रहता है। अक्सर वो लोगों की भावनाओं के खिलाफ ट्वीट करते हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं करती, बस ये कहती है कि उनके व्यक्तिगत विचार हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि अगर इस तरह के बयान आ रहे हैं तो कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि छत्तीसगढ़ के नेता या खासतौर पर बस्तर के नेता, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा 12 में से 8 सीट विधानसभा की बीजेपी जीत गई और कांग्रेस हार गई, जबकि 12 की 12 सीटों पर विधायक कांग्रेस के थे। ऐसे बयान आएंगे, ऐसे बयान आएंगे अमेरिकन जी, तो इसका तो असर पड़ेगा राजनीति में ना। स्टैंड जो आप बोल रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्टैंड तो लेना पड़ेगा आपको। संजय, आपका बहुत शुक्रिया, अमेरिकन जी आपका भी शुक्रिया।